झारखंड के गैंगस्टर अब AK-47 भी इस्तेमाल करने लगे हैं और लेडी डॉन का एक बार फिर से नाम सामने आया है। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसमें हर कोई चौंक गया कि कैसे गैंगस्टर अब अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। दरअसल हजारीबाग पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें राहुल दुबे गैंग के द्वारा फायरिंग की योजना बनाते हुए एक वारदात को अंजाम देने से पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी की। यह घटना उरीमारी थाना क्षेत्र के कोलियरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और कोलियरी कंपनी से रंगदारी की मांग नहीं पूरी होने के कारण राहुल दुबे और आशीष साव के निर्देश पर गिरोह के सदस्यों के द्वारा वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। योजना के तहत सदस्यों के पास मोटरसाइकिल से उड़ी मारी पहुंचकर कोलियरी में रेकी कर शाम को जंगल की ओर भागकर चले गए थे। लेकिन आखिरकार पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को सूचना मिली कि उड़ी मारी क्षेत्र में राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय गुर्गे हथियार से लैस होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की SIT का गठन किया गया और एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके बाद छापेमारी में रिलैक्स होटल के पास से राहुल दुबे गैंग के सक्रिय सदस्य राजदीप साव को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद राजदीप की तलाशी ली गई। इसके पास से एक पुलिस कार्बाइन बरामद की गई जो लोडेड थी, साथ ही मैगजीन में 3 गोली लोड थी, एक देसी पिस्टल लोडेड और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो राजदीप साव द्वारा पुलिस को बताया गया कि एक पिस्टल गोली मैगजीन गिरोह की महिला सदस्य अनीता के पास है। अनीता हिंदेगिर में अपने घर में रखती है और वहीं रहती है। तुरंत SIT की जांच का दायरा बढ़ गया और केरेडारी थाना क्षेत्र के हिंदेगिरी के उस जगह पर पहुंच गए जहां अनीता रहती थी। अनीता के घर की घेराबंदी कर ली गई। पुलिस बल को देखकर एक लड़की भागने की कोशिश करने लगी, बाद में जिसे महिला चौकीदार द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोनिका कुमारी बताया। जिसके घर की तलाशी ली गई तो उसके अलमीरा से कई सामान मिले, जिसे देखकर पुलिस भी चौंक गई। इसके पास से एक देसी पिस्टल लोडेड बरामद किया गया, साथ ही पिस्टल के मैगजीन और AK-47 यानी देखिए कैसा घातक राइफल होता है, उसके 4 खाली मैगजीन, यानी अब गैंग AK-47 भी इस्तेमाल कर रहा है, तभी घर पर अपने मैगजीन रखे हुए थे। हालांकि यहाँ पर AK-47 बरामद नहीं हुआ, लेकिन जब मैगजीन है तो जाहिर है कि इनके पास AK-47 हथियार भी होगा। इसके अलावा SLR राइफल के 5 खाली मैगजीन भी बरामद किए गए। यानी देखिए AK-47 और SLR आमतौर पर देखा जाता था कि बड़े जो वारदात देते थे गैंगस्टर उनके पास रहता था, तो अब किस तरह से दायरा राहुल दुबे गैंग का बढ़ गया है कि SLR और AK-47 की मैगजीन जब है तो इनके पास यही माना जा रहा है कि AK-47 और SLR हथियार भी होगा जिससे बड़ा धमाका कर सकते हैं। इस पूरे मामले में 19 जनवरी को एक मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके तहत दोनों को जेल भेज दिया गया। अगर हम राजदीप के आपराधिक इतिहास की बात करें तो ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में पूर्व में इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है और मोनिका के खिलाफ कोई मामला अब तक जानकारी में नहीं आया है। लेकिन पुलिस ने जो सामान जब्त किया वो चौंकाने वाला है कि कार्बाइन, देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, AK-47 का मैगजीन, SLR राइफल का मैगजीन, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, तो अपने आप में बताने को काफी है कि गैंग का दायरा कितना बड़ा हो गया और किस तरह से अब झारखंड में गैंगस्टर काम कर रहे हैं। इस पूरे अभियान में अगर हम बात कर ले, पूरी कई थानों की पुलिस जो है वो काम कर रही थी और हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को मिले इनपुट के आधार पर रेड किया गया, तो यह तमाम कार्रवाई हुई और लेडी डॉन को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लंबे समय के बाद कोई लेडी डॉन इस गैंग में सामने आई है और अब मोनिका के आपराधिक इतिहास को भी खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है, जिससे तमाम जानकारी निकलकर सामने आए कि आखिर यह लेडी डॉन क्या किसी वारदात को भी अंजाम दे चुकी है, आखिर कहां, कैसे और कब यह गैंग से जुड़ गई और इसकी मंशा क्या थी। राहुल दुबे गैंग क्या दायरा बढ़ा रहा है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है कि AK-47 के मैगजीन और SLR का मैगजीन जब मिला है
तो आखिर इसकी कहानी क्या है, हथियार किसके पास है और क्या कोई लोडेड मैगजीन के साथ AK-47 लेकर भी गैंग का शूटर घूम रहा है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तो बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।